हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दत्ताज क्लासेस। आज के क्लास में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम रिवैल्यूएशन एंड रिजर्व को समझेंगे। रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन एंड रिजर्व का एंट्री बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम एडमिशन में करते थे। अंतर सिर्फ इतना होता है कि एडमिशन में हम प्रॉफिट को सिर्फ ओल्ड पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जो पार्टनर एडमिशन ले रहा है उसके साथ हम प्रॉफिट शेयर नहीं करते थे, लेकिन रिटायरमेंट में हम प्रॉफिट को जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में ए बी सी तीन पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। 31 मार्च 2021 को फर्म का बैलेंस शीट दिया हुआ है और यह कह रहा है सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को सी रिटायर कर रहा है। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। Following adjustments are agreed. First, plant and machinery to be reduced by 5%. Plant and machinery का वैल्यू 5% से घट रहा है। An unrecorded machinery valued at 5,000 is to be recorded. यहाँ कह रहा है 5,000 का एक अनरिकॉर्डेड मशीनरी है जिसको रिकॉर्ड करना है। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 10% से बढ़ रहा है। स्टॉक टू बी रिटर्न ऑन बाय 1,500। स्टॉक का वैल्यू 1,500 से घट रहा है। अब यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री पास करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। हम ये पहले समझ चुके हैं कि किसी भी कारण से अगर हम एग्रीमेंट को चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमको पुराना एग्रीमेंट समाप्त करना होता है। इसके लिए अगर बैलेंस शीट में गुडविल है, रिजर्व है, तो उसका कैलकुलेशन करके उसमें अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसे हम पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है या एसेट्स का वैल्यू घट रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर प्रॉफिट या लॉस को हम पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर हम जनरल एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री हो जाएगा, यहाँ कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 5% से घट रहा है। एसेट्स का वैल्यू घट रहा है। एसेट्स अगर घटता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हो जाएगा, एसेट्स का वैल्यू घट रहा है तो हो जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। यहाँ पर डेबिट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 45,000 और यह 5% से घट रहा है। 45,000 का 5% यहाँ हो जाएगा 2,250। 2,250। यहाँ पर सेकेंड एंट्री हो जाएगा, एन अनरिकॉर्डेड मशीनरी वैल्यूड एट 5,000 इज टू बी रिकॉर्डेड। एक 5,000 का अनरिकॉर्डेड मशीनरी है जिसको रिकॉर्ड करना है। यह एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है। एसेट्स का वैल्यू जब बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000 और 5,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 10% से बढ़ रहा है। एसेट्स बढ़ रहा है तो इसको हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 50,000 और यह 10% से बढ़ रहा है। 50,000 का 10% 5,000।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक टू बी रिटेन डाउन बाय 1500। यहाँ पर स्टॉक का वैल्यू 1500 से घट रहा है, यहाँ पर एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा टू स्टॉक अकाउंट, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। $1500 से। अब हम इस जर्नल एंट्री से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड हम दिखाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के नाम से 2250। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 2250। सेकेंड एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड हम दिखाएंगे बाय मशीनरी अकाउंट के नाम से 5000। थर्ड एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड हम दिखाएंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से 5000। नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड हम दिखाएंगे टू स्टॉक के नाम से 1500। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लॉस को हम दिखाए हैं और क्रेडिट साइड हम प्रॉफिट को दिखाए हैं। फर्स्ट एंट्री में यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू घट रहा है, इसको हम डेबिट साइड दिखाए हैं। सेकेंड एंट्री में अनरिकॉर्डेड मशीनरी को हम रिकॉर्ड किए हैं, यहाँ पर एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, इसको हम क्रेडिट साइड दिखाए हैं। थर्ड एंट्री में लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 5000 से बढ़ रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड दिखाए हैं। और लास्ट एंट्री में स्टॉक का वैल्यू 1500 से घट रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है, इसको हम डेबिट साइड दिखाए हैं। यहाँ हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। यहाँ बैलेंस आ रहा है 6250। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में 6250 का प्रॉफिट हो रहा है, इसको हम ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ पर हम इस प्रॉफिट को ए बी सी में 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ए बी और सी, ए बी सी के बीच हम 3:1:1 में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर 6250 का 3/5 ए को मिलेगा, बी को 6250 का 1/5 मिलेगा 1250, और सी को भी 6250 का 1/5 मिलेगा 1250। इस तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको हम ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर एक एंट्री और पास होगा, यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट से पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट,
टू सीज कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा 6250। ए का कैपिटल बढ़ रहा है 3750 से, बी का कैपिटल बढ़ रहा है 1250 से, और सी का कैपिटल बढ़ रहा है 1250 से। इस तरह जब पार्टनर रिटायर करता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर प्रॉफिट या लॉस को हम पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। यह क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी तीन पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। 31 मार्च 2022 को सी रिटायर कर रहा है और उस डेट को बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 10,000, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 50,000 का दिया हुआ है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 का दिया हुआ है। इसको एडजस्ट करने के लिए हमें जर्नल एंट्री पास करना है। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हो जाएगा, जनरल रिजर्व यहाँ 80,000 है। जनरल रिजर्व में हम प्रॉफिट के ही कुछ पार्ट को रिजर्व करके रखते हैं, इसे हम पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर 80,000 के प्रॉफिट को हम पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा और कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और जनरल रिजर्व को यहां हम डेबिट कर देंगे। $80,000 के जनरल रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, इसके बीच हम ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2:2:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 80,000 का 2/5 यहां पर हो जाएगा 32,000। एज कैपिटल अकाउंट 32,000, बीज कैपिटल अकाउंट यहाँ हो जाएगा 80,000 का 2/5 32,000, और सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 80,000 का 1/5 16,000। नेक्स्ट एंट्री होगा, यहाँ पर कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस 10,000। डेबिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम से ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। लॉस को अगर हम पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर का कैपिटल घटता है, और कैपिटल जब घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ 10,000 का लॉस हो रहा है, इसको हम 2:2:1 में ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 10,000 का 2/5 हो जाएगा 4,000, 10,000 का 2/5 बीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, और 10,000 का 1/5 सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट कह रहा है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 50,000। यहाँ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 50,000 दिया हुआ है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हम एम्प्लॉय के लिए बनाते हैं। जब एम्प्लॉय रिटायर कर जाता है तो उसको कुछ पैसे देने के लिए हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बनाते हैं। यह पार्टनर के लिए नहीं होता है, इसको हम पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। यह एम्प्लॉय के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसका यहाँ पर हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसको हम पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 विच वाज नो मोर रिक्वायर्ड।
यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 है। यह हम पहले समझ चुके हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम फर्म में कर रहे एम्प्लॉय के लिए बनाते हैं। अगर काम करते समय किसी एम्प्लॉय का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से देते हैं। यहाँ पर कह रहा है विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड, मीन्स यहाँ पर कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है और पार्टनर का कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पर है 30,000। 30,000 का 2/5 एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, 12,000 ए को मिलेगा, 12,000 बी को मिलेगा और 6,000 सी को मिलेगा। इस तरह रिटायरमेंट के समय अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व होगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस होगा या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा, इसको हम ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप रिवैल्यूएशन एंड रिजर्व को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।